दोस्तों, आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति की कुंडली में 12 स्थान होते हैं और आज हम बात करेंगे शनिदेव किसी भी भाव में रुष्ट हैं। प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सातवें, आठवें, नववें, 10वें, 11वें, 12वें। प्रत्येक ग्रह सदैव किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सदैव एक स्थान पर नहीं रहते हैं। जो 12 स्थान होते हैं तो स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। और इस भाग में हम आपको बताएंगे किसी भी भाव में शनिदेव यदि आपसे रुष्ट हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान से और घरेलू उपयोग बताएंगे। यदि इन उपयोगों को करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी शनिदेव आपको कष्ट नहीं देंगे। जैसे कि आपको मालूम पड़ गया कि हमारी कुंडली में शनिदेव 5वें भाव में रुष्ट हैं, तो आपके लिए इसके समाधान के बारे में नहीं पता है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। इस भाग में हम आपको बताएंगे प्रथम भाव में शनिदेव रुष्ट हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप कौन सा उपयोग करें। द्वितीय भाव में शनिदेव रुष्ट हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप कौन सा उपयोग करें। तीसरे भाव में शनिदेव रुष्ट हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप कौन सा उपयोग करें। चौथे भाव में शनिदेव रुष्ट हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप कौन सा उपयोग करें। शनिदेव आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पर, जो 12 स्थान होते हैं और 12 स्थानों में सभी स्थानों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आपकी कुंडली में जब शनिदेव किसी भी भाव में रुष्ट हैं तो उन्हें आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जब किसी भी व्यक्ति की राशि में शनिदेव प्रथम भाव में यदि रुष्ट हैं तो व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। इसमें हम आपके लिए 3 उपयोग बताएंगे। ये 3 उपयोग आपको जब इस्तेमाल करने हैं जब किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव प्रथम भाव में रुष्ट हैं तब। सर्वप्रथम बंदरों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 2, चीनी मिला हुआ दूध बढ़ के पेड़ की जड़ों में डालें और दूध डालने के बाद जो मिट्टी गीली हो जाएगी आप उस स्थान से थोड़ी सी मिट्टी लें और अपने मस्तक पर तिलक लगा लें। तीसरे उपयोग में आपके लिए जिस समय शनिदेव प्रथम भाव में रुष्ट हैं तो उस व्यक्ति के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई भी वस्तु पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये 3 उपयोग करने से शनिदेव आपकी कुंडली में प्रथम भाव में रुष्ट हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में रुष्ट हैं तो दूसरे भाव में रुष्ट शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम आपको 3 उपयोग बताएंगे। प्रथम, ललाट पर जो कच्चा दूध होता है अपने मस्तक के ऊपर आप कच्चे दूध का तिलक लगाएं। नंबर 2 में सफ़ेद रंग की भैंस पालें। नंबर 3 में कोई भी सर्प दिखाने वाला व्यक्ति आपको दिखे तो आप सर्पों के लिए दूध पिलाएं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में रुष्ट हैं तो उसके लिए भी हम आपको 3 उपयोग बताएंगे। प्रथम, उस व्यक्ति के लिए मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2 में घर के किसी भी कमरे में आपके लिए अंधेरा नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, जिस व्यक्ति के घर का मुख्य द्वार पूरब की तरफ खुलता है तो उस व्यक्ति को भी शनिदेव तीसरे भाव में होने पर भी कष्ट नहीं देते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव चौथे भाव में रुष्ट हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हरे रंग का वस्त्र और काले रंग का वस्त्र ना पहने जितने दिन तक शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव में रुष्ट हैं उतने दिन तक। इसके बाद बहते हुए पानी में मदिरा डालें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कुएं में दूध डालें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सर्पों की रक्षा करें और उन्हें कहीं पर भी कोई सर्प दिखाने वाला मिल जाए तो उसे दूध पिलाएं, इससे भी शनिदेव प्रभावित होते हैं। कौवों के लिए आप अपनी छत पर आधी रोटी या एक रोटी तोड़कर डाल दें, इससे भी शनिदेव प्रभावित होते हैं। और मजदूरों की, गरीबों की यथा योग्य आप सहायता करें, इससे भी शनिदेव चौथे भाव में यदि रुष्ट हैं तो प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव
पांचवें भाव में रुष्ट हैं, तो पांचवें भाव में रुष्ट शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपयोग कर सकते हैं। अपने पास में सोना या केसर सदैव रखें। आप सोने का कोई आभूषण नहीं ले सकते हैं तो एक छोटा सा सोने का टुकड़ा ही आप किसी कपड़े में बांधकर अपने परस में रख सकते हैं। याद रखें, परस आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। मंदिर में आप कुछ अखरोट लेकर जाएं और जितने भी अखरोट आप लेकर गए हैं उनमें से आधे अखरोट मंदिर में दे दें और आधे अखरोट ले आएं वापस और अपने घर पर एक सादे कपड़े में बांधकर रख लें। इससे भी शनिदेव प्रभावित होते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह छठे भाव में रुष्ट हैं तो इसके लिए आप चमड़े और लोहे की बनी हुई कोई वस्तु ना खरीदें। जितने दिवस तक शनिदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में रुष्ट हैं उतने दिवस के लिए आप चमड़े की कोई वस्तु और लोहे की वस्तु कोई भी नहीं खरीदना है आपके लिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव सातवें भाव में रुष्ट हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए शहद से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन निर्जन स्थान पर ले जाकर और उसे आप जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ दें। दूसरे उपयोग में बांस की बांसुरी में चीनी भरकर निर्जन वन में ले जाकर और उसे भी आप जमीन के अंदर गाड़ दें। इन दोनों उपयोगों में से कोई सा भी एक उपयोग आप कर सकते हैं। ये उपयोग आपके लिए तभी करना है जब आपकी कुंडली में शनिदेव सातवें स्थान पर रुष्ट भाव में है। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव आठवें भाव में रुष्ट हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं या चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा सदैव अपने पास रखें। इस उपयोग से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव नवें स्थान पर रुष्ट हैं तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान दें। अपने मकान की छत के ऊपर कोई भी पुराना लोहा या लकड़ी नहीं रखना है। जितने दिवस तक शनिदेव आपकी कुंडली में नवें भाव में रुष्ट हैं उतने दिवस तक। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव 10वें भाव में रुष्ट हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप 48 वर्ष की आयु से पहले अपने लिए मकान ना बनाएं और मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनिदेव रुष्ट हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। घर का मुख्य द्वार दक्षिण में ना हो। घर में चांदी की ईंट रखें। इससे भी शनिदेव प्रभावित होते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव 12वें स्थान पर रुष्ट भाव में है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप झूठ ना बोले, मांस मदिरा का सेवन ना करें। आपके घर की अंतिम दीवार में खिड़की या दरवाजा ना रखें। ये थे दोस्तों शनिदेव को अलग अलग भाव में रुष्ट हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान से उपयोग। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।